हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में शेयर करने वाला हूं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमने अगले वीडियो में जो प्रश्नवाचक थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे, हमने उसे डिटेल से बनाया और अपलोड किया और आप लोगों को भाई उस पर प्यार देना है, सपोर्ट करना है, जिससे मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पर उस वीडियो को आप देखिए जिसमें हमने सभी एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो चलिए यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है, समांतर श्रेणी दो 3/2, 1/2, 1/2 और यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी क्या होगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर करना क्या है। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या होगा 1/2 और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखो 3/2 है पहले, फिर उसके बाद 1/2, फिर -1/2 और यहाँ पर -3/2 और डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर प्रथम पद पूछा जा रहा है, तो प्रथम पद पहला ही होता है, पहला पद ही प्रथम पद होता है, ए हो गया। और इन दोनों बीच का जो अंतर होता है, अब इसे मान लेते हैं A1, इसे मान लेते हैं A2, इसे मान लेते हैं A3, इसे मान लेते हैं A4 और यहाँ पर D1 जो होगा डी या D1 कुछ भी कह सकते हो, सार्वंतर है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1। देखो मैं इसलिए डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए, इसलिए समझना पहले इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम्पल को जितना करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, आपके क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट होते जाएंगे तो उतना अच्छा माइंड सेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A2 हमारा कितना है, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 3/2 है। तो यहाँ पर कितना हमारा आ जाएगा, देखिए 2, यहाँ पर क्या है सेम है, यहाँ पर 1 - 3 कितना हो गया 1 - 3। तो यहाँ पर सार्वंतर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 1 - -2/2, यहाँ पर एक आ रहा है -1 आ रहा है। तो क्या इसके और इसके बीच भी सर्वांतर हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पर इस तरह से अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर अगर डी को निकालना है D2 को, तो यहाँ पर A3 माइनस A2 को घटाना पड़ेगा। अब A3 कितना है -1/2 है और देखो यहाँ पर 1/2 है, तो -1/2 1/2 क्या होगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, -1 आएगा। आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हर एक सवाल को समझना है हमें। अगर यहाँ पर आप जल्दीबाजी से कोई चीज़ सीखोगे तो आपको अच्छे से नहीं आएगा, तो सीखते चलोगे तो काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पर क्लियर आपको सब चीज़ें बताऊँगा। अब यहाँ पर देखो किसी समांतर श्रेणी का n वां पद या 2n - 1 है तो उसका 7वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि n वां पद, तो मान लेते हैं कि an बराबर क्या होता है। सबसे पहली बात मानो, an बराबर क्या होता है, a + n - 1d। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है n वां पद हमारा 2n - 1 है, ये बात इसने बोल दिया है। ठीक है, अब सवाल आगे क्या, 7वां पद क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, A7 फार्मूला क्या होता है, देखो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो 7वां पद बोल रहा है तो n का मान 7, a + 7 - 1 × d। A7 कितना हो गया, यहाँ पर देखो a प्लस यहाँ पर +6d। यहाँ पर देखो इस तरह से आएगा कि नहीं, वही सेम आएगा, लेकिन आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, 7वां पद क्या होगा। n का मान हमें पता चल गया है कि नहीं, यहाँ पर n का मान 7 हमें पता चल गया। n का मान जब पता चल गया तो हमें क्या an का मान पता चल जाएगा, यहाँ से 7वां पद बोल दिया है तो यहाँ पर n का मान पता हो गया। तो A7 = 2 × 7 - 1। तो यहाँ पर A7 = क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें पता चल गया है कि हमारा A7 कितना है, a + 6d = कितना आ जाएगा हमारा 30।
यहाँ पर ए भी हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल जितना आप दोहराएंगे, जितना आप एग्जाम्पल करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से सब एग्जाम में कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो 13 हमारा आंसर आ गया। ये T7 कितना होगा, A+6 D हमारा 7 होगा। इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ पर अपनी अपना तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी 9, 5, 1-3 का 9वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर देखो साफ साफ मेरी बात सुनो, यहाँ पर यही फार्मूला लगाओगे। देखो स्टेप एक फॉलो करोगे तो हमेशा, तो क्या है, 9 है, 5 है, 9 है, 5 है, 1 है, -3 है का 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर A9 लिखो। A9 जैसे ही आप लिखोगे नहीं मेरे भाई, तो यहाँ पर फार्मूला AN वाला जानते ही हो। AN वाला क्या होता है, यहाँ पर देखो AN वाला क्या होता है, यहाँ पर AN बराबर A+N-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 है, तो A+9-1 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि A+8D, लेकिन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। प्रथम पद हमारा क्या है, 9 है, और सार्वंतर क्या होगा, इसके और इसके बीच का अंतर होगा। और ए हमारा है यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर डी हमारा क्या होगा, ए मान लेते हैं हमारा A1 है, A2 है, इस तरह से हमारा सीरीज बनता है। और तो यहाँ पर A2-A1 डी इक्वल टू क्या होएगा, 5-9, 8 मीन्स -4 आ जाएगा हमारा। अब इसी मान को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे और रख देंगे। तो हमारा आंसर ए का मान हमारा 5 है, और +8 इंटू -4, तो यहाँ पर A9, अब यहाँ पर -32 आ गया कि नहीं। अब A9 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना आ गया, -27। हमारा आंसर 9वां पद कितना होगा, 9वां पद -27 होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा सवाल आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 8 चौक 32, और यहाँ पर ओ सॉरी फॉर दैट, हमने लिया है क्या, ए वाला। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ए जो ले लिया है 5 लिख दिया था 9 की जगह पे, तो यहाँ पर हमें 9 लिखना है। प्रथम पद देखिए गलत नहीं है, सवाल रूल सही होना चाहिए। यहाँ पर आपको 9 रखना है, यही बात है। देखो ज़्यादा तेज़ी से करोगे, हड़बड़ी में रहोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कोई भी आंसर लिखो अस्थाई रूप से लिखो, जिससे आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। इसलिए ये सब सिचुएशन को हैंडल करते हुए एग्ज़ाम में काफ़ी कूल रहो और अच्छे से आंसर लिखो, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये वाला। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है, शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, ठीक है। 25वां जो पद है 11वें पद का जो है 3 गुना है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं 11वां पद जो है 25वें पद का 3 गुना है। तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग आसानी से करेंगे। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर करेंगे और समझेंगे। पहले बात को सोचो, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, उस इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ लोगे तो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर चौथा पद, तो A4 क्या है, हम A+3D, ठीक है। A+3D कितना है हमारा, यहाँ पर 0 है, ठीक है। A4 का मान 0 है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, हाँ 11वें पद का, ए देखो A+, हमें क्या फाइंड करना है, A+ 25वां पद है 24D, एक कम रहेगा, और 11वें पद का 3 गुना है, तो यहाँ पर A+10D का यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में इसके 3 गुना है या नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं और समझते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर देखिए A0 हो गया, A+3D 0 हो गया, और A = हमारा निकल गया -3D, A25 A+24D, और यहाँ पर देखिए A25 -3D + 24D, यहाँ पर कितना आया 21D आया कि नहीं,
आया है ना। अब इसी को हम अगर प्रूव कर देंगे कि A11 भी अगर यहाँ पर 7D आ गया तो यहाँ पर हमारा ए दैट्स प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A+D इज इक्वल टू 3D इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है, तो हमारा प्रथम पद जो आ जाएगा -3D आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3D आ गया। और अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है A25 कितना है, A+24D है। ठीक है, 25वां पद है। अब यहाँ पर ए का मान मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर ए का मान हम पुट कर देते हैं 3D और +24D है। ठीक है, अब A25 हमारा कितना आ जाएगा, +21D आ जाएगा। तो 25वां ए पद है, 25वां पद है। अगर यहाँ पर हमारा 11वां पद जो है कितना आना चाहिए कि हमारा 11वां पद अगर 7 आता है, 7D आता है, तब तो ये सही है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि हमारा A11 कितना हो जाएगा, A+10D। ठीक है, A+10D। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 11 और ए का मान कितना है, माइनस माइनस यहाँ पर देखिए -3D+10D और A11 हमारा कितना आ जा रहा है, और यहाँ पर 7D आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर A11 क्या है, 7×3=21। अब यहाँ पर लिख सकते हो A25 3 अब 11 कितना A11 है। अब यहाँ पर देखो प्रूव करके देख लेते, 3×7D और यहाँ पर आ जाएगा A25 कितना आ जाएगा, 21D। प्रूफ हो गया। यहाँ पर इसका मतलब इति सिद्धम लिख दोगे, इति सिद्धम इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध करना था इसलिए ऐसा किया गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स के मान के लिए, यक्स के मान के लिए 2x, x+8, 3x+1 समांतर श्रेणी होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x है और x+8 है और यहाँ पर 3x+1 है। तो समांतर श्रेणी में होंगे, ये बोल दे रहा है समांतर श्रेणी में ये तीनों हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पता ही नहीं है कि भाई हमें तो कन्फर्म कैसे करूँगा कि ये समांतर श्रेणी में है। इसके लिए हमें पता है कि इसका जो सार्वधातुक होता है, समांतर श्रेणी अगर कोई भी श्रेणी है तो उसका सार्वधातुक हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं D1, इसे मान लेते हैं D2। अब यहाँ पर जानते हो D1 और D2 एक समान होंगे क्योंकि सार्वधातुक हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो D1 क्या होगा, A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, अब A2 में से A1 देखो, D1 क्या है, A2 माइनस A1। ठीक है, और D2 क्या है, A2 माइनस A3। या तो इसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परिस्थिति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर हो गया। अब A3 - A2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x+8 - 2x। ठीक है, अब यहाँ पर A3 कितना है, 3x+1। अब यहाँ देखो A2 को मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर x+8 है। तो यहाँ पर देखो -x+8 और इज इक्वल टू 3x+1 -x-8। -x+8 इज इक्वल टू 2x और यहाँ पर -7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे हम एक साइड में लाते हैं, -x+8 -2x+7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो -3x हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया, +15 इज इक्वल टू 0। और -3x उधर जाएगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। हमारा x का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारा ए समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 × 5 लिखते हैं, 1 हो गया,
5 प्लस 8 लिखते हैं, ये हो गया, दूसरा हो गया। और यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 बचे 15, 1 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनके इनके बीच का सार्वंतर 3 3 है कि नहीं, समान है कि नहीं। हमेशा समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। इस तरह से हमें सवाल करना है। यहाँ पर देखिए अपना अलग अलग मेथड ये लोग लगाते हैं, इसलिए आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सार्वंतर को समझना है और काफ़ी अच्छे मेथड को समझना है। सार्वंतर हमेशा याद रखना कि अगर समांतर श्रेणी है तो एक दूसरे का सार्वंतर एक दूसरे के समान होगा ही। तो यहाँ पर हमारा 6 वाला क्या सवाल बोल रहा है कि यहाँ पर हमें योगफल ज्ञात करना है। और योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर यही देखेंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात, हमें योगफल, यहाँ पर सबसे पहले हम श्रेणी लिखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें श्रेणी लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्या है हमारा। तो यहाँ पर देखियो 9 दिया गया है, और यहाँ पर 17 दिया गया है, और 25 दिया गया है, और हमारा डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर उसके बाद क्या किया गया है कि इसमें जो है कि क्या बोला गया है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी। अब यहाँ पर देखो यसियन का मान दिया गया है, 636 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि यसियन बराबर क्या होता है। यसियन बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो यस यन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यसियन बराबर हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में हमें रखना है। तो इस फार्मूले में रखने के लिए हमें n की वैल्यू पता होना चाहिए, हमें a की वैल्यू पता होना चाहिए, और हमें d की वैल्यू पता होना चाहिए। तो इन सभी का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, अगर हमें पता करना है तो इसी समांतर श्रेणी से हम सबका पता करेंगे। तो a की वैल्यू a हो जाएगी, और d की वैल्यू इन दोनों का सर्वांतर हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और d का मान a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, और यहाँ पर हो जाएगा 8। हमारा सर्वांतर क्या हो गया, 8 आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं। अब यसियन बराबर कितना रखेंगे, 636 रखेंगे। n/2 को एज लाइक दैट रखेंगे, क्योंकि हमें पद ही पता करना है कितने पद इसमें वास्तव में हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 9, और यहाँ पर प्लस n-1 इंटू 8, यहाँ पर इतना हो जाएगा, और 636 हो जाएगा n/2। ठीक है, यहाँ पर 18 प्लस, अब यहाँ पर n-1 इंटू 8 रहने दो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 636 इंटू 2, ठीक है, बाई n कर देते हैं, इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 18 को इस साइड लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे ओपन भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पर देखिए गुणनखंड तो होगा ही, तो इसलिए हम इसे ओपन कर देते हैं, जिससे काफ़ी सरल हो जाएगा। अब देखिए 18 n हो गया, प्लस 8n² हो गया, माइनस, अब देखो अगर यहाँ पर 8n कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे उस साइड लेके चलते हैं, 8n² माइनस 10n, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए प्लस होगा और ए वाला माइनस होगा, माइनस 2, 2 छंग 12 की 2, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12 12, क्या आया 1272। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग करेंगे, कितना आएगा अब आंसर हमारा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें दो यहाँ पर कॉमन ले लेना है। यहाँ पर 4n² प्लस 5n माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 636 ही, क्योंकि उस बार हमने इतना। तो यहाँ पर 4n² प्लस 5n माइनस 636 इजक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 636 और कितना, यहाँ पर हमें नहीं समझ में आएगा कि वास्तव में 636 को क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि यहाँ पर 5n बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर 53 और 48 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फर्मेशन जैसे ही मिलेगा आप लोग आगे की तरफ बढ़िएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 4n² और यहाँ पर 5n है तो प्लस 53n और माइनस 48n और यहाँ पर 336 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे और काफ़ी अच्छे से हमारा होगा सवाल। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा क्या कॉमन है, n कॉमन है। तो यहाँ पर 4n प्लस 53। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4n ले लिया हमने कॉमन। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कॉमन, 12 लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो यहाँ पर 4n प्लस 53 और यहाँ पर n माइनस 12 बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू एक आएगा -43/4 आएगा और एक n इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर ए वाला वैलिड नहीं है, जबकि n बराबर 12 एक वैलिड है। तो हमारा n बराबर क्या होगा, आंसर 12 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इन सभी सवालों को काफ़ी अच्छे से हम बता रहे हैं। आप लोग इस तरह के सवाल अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से होगा। और इसके बाद भी हम देखिए क्वेश्चन कई हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू। और भी चाहिए वीडियो तो बोलना भाई।